हम लोग जो है ये काम जारी है और कारपोरेशन के जरिए जो भी काम शुरू हो रहा है वो पूरा ही नहीं हो रहा। क्या बात है? अब ये तो हमारे शहर की बदकिस्मती है कि आज एक छोटा सा फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर जो है आज से 7 साल पहले बनना शुरू हुआ था। हमारी जानकारी में ऐसी है कि ये मालेगांव का फ्लाईओवर जिसकी 500 मीटर की मसाफत होगी, नागपुर का एक ब्रिज और ये ब्रिज साथ में बनना शुरू हुआ था। वो 26 किलोमीटर का ब्रिज बन करके चालू हो गया है। वो 26 किलोमीटर का ब्रिज बन के चालू हो गया और ये आधा किलोमीटर का ब्रिज आज तक अधूरा और नामुकम्मल है। इस ब्रिज की वजह से अब तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ये ब्रिज मालेगांव के लिए राहत है या मुसीबत है। इस ब्रिज की वजह से दोनों साइड की जो ज़मीनें थी, लोगों के मकानात और जायदाद थे, उनकी कीमतें ख़त्म हो गई। एक बात। दूसरी बात यह कि इस ब्रिज की वजह से मालेगांव के लोगों को राहत मिलना तो बहुत दूर की बात है, तकलीफ ही तकलीफ है। बस स्टैंड को तो फ्लाईओवर के ऊपर ला नहीं सकते आप। बस स्टैंड नीचे है, दोनों तरफ से आने जाने वाली जो बसें हैं वो नीचे से ही आएंगी। कुसुम्बा रोड का ट्रैफिक नीचे है, मछली बाजार का ट्रैफिक नीचे है, ओल्ड आगरा रोड का ट्रैफिक नीचे है। तो इस ब्रिज की वजह से यहाँ के अलियान शहर को क्या राहत मिलेगी, हम तो परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि इस ब्रिज की वजह से इस ब्रिज के ऊपर नशा करने वाले लोग, कुछ खराब काम करने वाले लोग इसका यूज़ करने लगे, इसलिए कि ये इस्तेमाल में नहीं है। अभी पीछे आप जाके देखोगे शराब के बोतल के जो है वहाँ टुकड़े पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि रात में किसी ने शराब पी है, बोतल वहीं छोड़ करके वो चला गया। ब्रिज के नीचे लोगों ने मुस्तकिल अतिक्रमण करके रखा है और नीचे रोड बनना है या वहाँ गार्डन बनना है, आज तक लोगों को पता नहीं। अभी जो है सिटी इंजीनियर ने ये बताया कि भाई रेलिंग करके वहाँ बीच में गार्डन बनाया जाएगा। वायरिंग होना बाकी है, पोल लगना बाकी है, लाइटिंग बाकी है। दोनों साइड के अंदर नीचे ब्रिज के नीचे जो बिजली के पोल हैं उनकी शिफ्टिंग बाकी है। ये सारे काम आज 7 साल के अरसे में फ्लाईओवर का ठेकेदार कंट्रैक्टर उसने काम किया नहीं। अभी सिटी इंजीनियर ने हमें ये बताया कि उनको 52 नोटिस दिया जा चुका है और अभी जो है 53वीं नोटिस उनको दी गई है। मैं हैरान हूँ कि इतनी सारी नोटिस देने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो या तो हम लोग काम करने के अहल नहीं है या कारपोरेशन के सारे ऑफिसरों को घर बैठ जाना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो जाहिर बात है ठेकेदार लोग तो मनमानी कर रहे हैं। आप एक पेपर नोटिस दे देते हो, उसके बाद जो है आप उसकी अमल बजौनी नहीं कर पाते, तो फिर नोटिस देने का मतलब क्या हुआ। अभी ये फ्लाईओवर नामुकम्मल है, 7 साल का अरसा हो गया। हमने कुछ 15 दिन पहले जो है यहाँ पर जो है हमने आ करके जायज़ा लेने के बाद बात की थी। ठेकेदार ने, मैंने, कमिश्नर साहब ने दोनों से बात की। ठेकेदार ने आज से 1.5 महीना पहले 15 दिन का टाइम लिया था कि 15 दिन में मैं मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन आज 1.5 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया। उसने काम जो है अब शुरू किया है, कब तक मुकम्मल करेगा पता नहीं। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। कारपोरेशन के ऑफिसरान, सिटी इंजीनियर भी जो वक्त देंगे वो वक्त पे अगर ये पूरा नहीं होता तो इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आप कार्रवाई करेंगे, आप असेंबली में आवाज़ उठाएंगे क्या? नहीं, हमारा प्रोग्राम ये है, हम कारपोरेशन का और उनके ऑफिसरान का घेराव करेंगे। जाहिर बात है ठेकेदार का हमारा मामला नहीं है, ये ठेकेदार का और कारपोरेशन का मामला है। कारपोरेशन ठेकेदार से काम करवा के लेवे, ये हम मानते हैं। और अगर कारपोरेशन में हमारे जो है डिप्टी कमिश्नर शिंदे साहब हैं, सिटी इंजीनियर हैं, यहाँ मौजूद है, अगर ये लोग उनसे काम नहीं ले सकते हैं तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है काम पूरा करके देने की। हम कारपोरेशन का घेराव करेंगे। वैसे भी कारपोरेशन बुनियादी सहूलियत देने में मालेगांव शहर में नाकाम है। पिछले 3 सालों से प्रशासक है। कल एक एहतजाज, जबरदस्त से एहतजाज हुआ, एक आदमी की जान जाते जाते बच गई। तो क्या नहीं, हमको भी उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। शायद फिर कारपोरेशन में प्रशासक कहो, ऑफिसरान कहो, उनकी आँख खुलेगी। 8 दिन पहले शेख आसिफ भी ब्रिज का दौरा किए थे और 10 जनवरी तक के टाइम दिए थे।
अगर काम शुरू नहीं हुआ तो हम यहाँ पे बड़ा एहतजाज करेंगे। और इस तरीके से कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप क्रेडिट लेने के लिए यानी ये ब्रिज के ऊपर आज आए हुए। नहीं, देखो सच्चाई ये है कि इस ब्रिज को लेकर के हमने हमेशा कोशिश की। हमारा ऐसा मानना था कि इस ब्रिज को लेकर के जब ये ब्रिज शुरू हुआ था, इस ब्रिज की वजह से शेख आसिफ साहब 2019 का इलेक्शन हारे थे। हमको डर ये था कि अगर 2024 में ये ब्रिज मुकम्मल नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि इस ब्रिज के अधूरेपन की वजह से हम हार जाएं। तो हम तो पहले से इसकी तकमील की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि इलेक्शन के मौके पर ब्रिज का मुद्दा हमने भी उठाया नहीं, इसलिए कि ब्रिज को लेके ये मुसीबत तो हमारे सर भी आ सकती थी। अभी इलेक्शन हो जाने के बाद हम आए थे यहाँ इस ब्रिज का जायजा लेने के लिए, ठेकेदार से बातचीत करने के बाद सोशल मीडिया पर जब हमारा ब्रिज को लेकर के आना जाना माजी आमदार शेख आसिफ ने देखा तो क्रेडिट लेने के लिए वो आए थे। हम तो पहले आके गए, वो क्रेडिट लेने के लिए आए थे। सही बात है, सही बात है। इसलिए हम पर अगर ये इल्जाम है कि हम क्रेडिट लेने के लिए आए हैं, हमको आज क्रेडिट की जरूरत नहीं, हम तो इलेक्शन जीत गए। अब 5 साल तो राज हमारा रहेगा ना। सही बात है। ये अफसरान से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा ये ब्रिज को लेकर? अब ये अफसरान यहाँ खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए वो क्या बताते हैं। सर, ब्रिज के अलावा भी मालेगांव कारपोरेशन के दूसरे जो मामले हैं, कचरा हो गया, जैसे भुयारी गटर हो गई, ये हो गया, ये सारे भी बहुत से प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बार बार ये कह चुके हैं, लेकिन उसके बारे में भी कारपोरेशन कुछ नहीं करती। नहीं, हमारा यही मानना है कि काफी कारपोरेशन के अफसरान को काम करना चाहिए। आज भुयारी गटर की जो स्कीम है 500-550 करोड़ की, हमारा ऐसा मानना है ये फेल स्कीम है। जिस रोड पर बड़े बड़े नाले पानी पास करने में नाकाम है, वहां पर 6 इंची पाइप और 8 इंची पाइप से पानी कैसे पास होगा? हम तो ये बात पहले दिन से बोल रहे हैं और हमारा ये भी बोलना है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को ये खोद डाल रहे और हमने जो है बाकायदा ये बात कारपोरेशन में रखी है। हमने लेटर भी इस सिलसिले में दिया है कि एग्रीमेंट में ये बात है कि जहां भुयारी गटर होगी, अगर आरसीसी रोड होगा तो वो पेच वर्क आरसीसी करके देंगे, हॉट मिक्स होगा तो हॉट मिक्स करके देंगे, अगर बीएमडब्ल्यू होगा तो बीएमडब्ल्यू करके देंगे और अगर कच्ची जगह होगी तो मिट्टी भर के देंगे। पूरे शहर में उन्होंने रोड खोद के डाल दिया है, एक जगह भी उस कंपनी ने, एजेंसी ने पेच वर्क किया नहीं। पिछली बारिश में पूरे मालेगांव में लोग परेशान थे, जहां जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर खुदाई हुई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, ये सारे मामला होते रहे, लेकिन ना कारपोरेशन ने इस मामले में कोई पेशरफ्त की और ना एजेंसी ने कोई काम किया। अभी तो हमने जो सिलसिला रखा है कि अगर ये पेच वर्क करके नहीं दे रहे हैं तो हम आगे इनको काम भी नहीं करने देंगे। आरोग्य के भी कुछ इसी तरह सेहत की समस्या है सर, डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है। नहीं, क्या है, मालेगांव में मसाइल का अंबार है। आप 2-4 मसाइल की बात कर रहे हैं। साफ सफाई का मामला देख लीजिए कि पहले जो है जिस एजेंसी को ठेका दिया गया था उनका क्या रेट था, आज उसके 4 पट रेट दिया गया, दूसरी कंपनी को दिया गया। 4 पट रेट देने के बाद भी जैसा कचरा पड़ा रहता था वैसे ही कचरा पड़ा है। आप पूरे शहर का सर्वे करके देख लीजिए। ये तो कारपोरेशन को लूटने का काम हो रहा है और कारपोरेशन का खजाना खाली करने में क्या अपने और क्या पराये सब शामिल है। कचरे को लेकर जो कचरा गाड़ी कचरा उठा रही है उसके वजन को भी लेकर चर्चा हो रही है कि यार कचरा कम रह रहा है और वजन ज्यादा बताया जा रहा है उसका। इसकी हमारे पास तहकीक नहीं है। इंक्वायरी होने के बाद इस पर हम अपनी बात रखेंगे।